क्या कभी सोचा है कि एक सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा आज के दौर में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण बन सकती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पारंपरिक ढांचा हमारी आज की आर्थिक सच्चाई से सीधे सीधे टकराता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी सड़क पर कोई चल रहा है जहां आगे बढ़ने के लिए रास्ता बदलना ही पड़ेगा, लेकिन उसे रास्ता बदलने की इजाजत ही नहीं है। आज की हमारी बातचीत कुछ ऐसी ही है। एक तरफ तेजी से बदलती दुनिया की मांग है और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था है जो एक ही रास्ते पर चलने को मजबूर करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज का दौर, आज का जमाना हमसे चाहता क्या है। आज की दुनिया, आज का मार्केट काम करने वालों से आखिर किस तरह के बदलाव की उम्मीद करता है। देखिए, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए उद्योग खुल रहे हैं। अब ऐसे में ये तो बहुत स्वाभाविक है कि लोगों को भी समय के साथ अपने काम करने का तरीका और यहां तक कि अपना पेशा भी बदलना पड़ सकता है। तो मतलब साफ है, आज के दौर में अगर टिके रहना है तो फ्लेक्सिबल तो बनना ही होगा। करियर में बदलाव करना अब कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि ये हमारी आर्थिक सुरक्षा की एक तरह से गारंटी बन गई है। जो इस बदलाव को नहीं अपनाता, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो एक तरफ हमने देखा कि आज का जमाना बदलाव मांगता है, लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। एक ऐसी पारंपरिक व्यवस्था जिसका सिद्धांत है एक पेशा एक जीवन। चलिए देखते हैं कि ये आज की जरूरतों से कैसे टकराता है। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक दुनिया कहती है कोई जो चाहे वो बन सकता है, वहीं दूसरी दुनिया का एक नियम है कि कोई वही बनेगा जो उसके पूर्वज थे। ये जाति व्यवस्था की वो मजबूरी है जो किसी इंसान को उसके पैतृक पेशे से, मतलब उसके खानदानी काम से बांध देती है। और ये नियम बहुत सख्त है। ये किसी व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए उसके खानदानी काम से बांध देता है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान किसी और काम में कितना ही माहिर क्यों ना हो, या उसके अपने पेशे का मार्केट में कोई भविष्य बचा भी है या नहीं। ये शब्द इस नियम की कठोर सच्चाई को बयां करते हैं। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे एक ऐसा काम करने पर मजबूर किया जा रहा है जो उसका पेट भी नहीं भर सकता, और फिर भी उसे वो काम बदलने की इजाजत नहीं है। अच्छा, तो अब तक हमने दो अलग अलग विचारों को देखा। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ बुनने का और ये समझने का कि कैसे ये पारंपरिक व्यवस्था सीधे सीधे बेरोजगारी को जन्म देती है। तो तर्क कुछ इस तरह से बनता है। एक तरफ एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को एक बेहतर भविष्य के लिए अपना काम बदलने से रोकती है, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? बेरोजगारी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा और साफ कारण और परिणाम का रिश्ता है। जब लोगों को नए मौकों की तरफ बढ़ने से रोका जाता है तो इससे सीधे तौर पर बेरोजगारी पैदा होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हम एक ऐसे अनसुलझे सवाल पर आ पहुंचे हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। तो कहानी बिल्कुल साफ है। आज का बाजार कहता है बदलो, लेकिन पारंपरिक व्यवस्था कहती है रुको, और इस टकराव का नतीजा है बेरोजगारी। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां एक हुनरमंद इंसान भी सिर्फ इसलिए बेरोजगार रह जाता है क्योंकि उसे अपनी पसंद का काम चुनने की आजादी नहीं है। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जब हमारी आर्थिक जरूरतें इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो क्या हमारे सामाजिक नियम भी बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। सोचने के लिए यह एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है।